हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार हमारा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक अभी तक हमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर अब हमें यहाँ पर एक छोटी-मोटी उम्मीद दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा एक सपोर्ट पर आते हुए नजर आ रहा है, जो पिछली बार स्टॉक ने लो बनाया था वहां पर। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि 326 का लो है और पिछली बार के लो की बात करें तो 325 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से एक तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो पहली बार लो बनाया था 421 का बनाया था। फिर स्टॉक ने जो लो तोड़ना स्टार्ट किया तो स्टॉक लो बनाते बनाते 350 तक आया। फिर स्टॉक ने 325 का लो बनाया। तो अब स्टॉक अगर 325 के लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लो बनाते हुए जा रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्या करता है कि एक हमारी ग्रीन कैंडल बनाता है और दूसरे दिन फिर स्टॉक में गिरावट आ जाती है और धीरे 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 करके स्टॉक नीचे चला जाता है। और अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए आ रहा है। अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो इस लेवल को तोड़ने के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कैंडल है इसका मतलब ये है कि स्टॉक अब यहाँ से या तो ट्रेंड को चेंज करने वाला है या फिर स्टॉक को कंटिन्यू करने के लिए, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इस लेवल को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब आपको क्या करना है, एक तो स्टॉक में अगर आपने अभी लेटेस्ट अगर एंट्री लेके रखी है तो इस कैंडल के लो का एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। दूसरी बात, इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, केवल ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से आज जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें ध्यान देने की बात यह है कि कल के एक तो हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। दूसरा, जो कल का लो था 326 रुपए 95 पैसे और आज स्टॉक ने 326 रुपए 20 पैसे का लो बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक लो तो जरूर बना रहा, पर आज कैंडल ग्रीन बनी है तो हमें कल इस कैंडल के हाई का और लो का वेट करना है, ब्रेकआउट का। अगर हाई ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाता है वॉल्यूम के साथ में तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक छोटा मोटा अप ट्रेंड आ सकता है और उस केस में आपको सबसे छोटा जो टारगेट है वो इस कैंडल के लो का रखना है 350 रुपए का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखें। उसका रीजन यहाँ पर आपको पता है कि स्टॉक नीचे जा रहा है। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रख दीजिएगा 356 का और उसके बाद का टारगेट इस कैंडल के हाई का जो 375 का है। और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आप जो अभी लास्ट का लो बनाए 325 रुपए वाला, इसको लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर हमारा ये लेवल कंटिन्यू ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो गिरावट जरूर आएगी। वैसे तो मैं आपको टाइम पर अपडेट दे रहा हूं और अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, वो है वॉल्यूम। अगर स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है और स्टॉक अगर लो को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में भारी गिरावट जो हुई है वो रियल है। और अगर स्टॉक में वॉल्यूम कम आता है और स्टॉक हमारा जो है छोटे मोटे लो को तोड़ के फिर से क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है ये हमारा स्ट्रोंग है। ठीक है, अभी मैंने जो चीज समझाई वो आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। और जब तक कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है तब तक आपको वेट करना है, नई एंट्री नहीं लेना है, ना ही एवरेजिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी तक डाउन ही है, कंफर्मेशन नहीं मिला है ऊपर जाने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।